हम ताजर टैक्स देते हैं, मगर ये जो जुल्म है और बर्बरियत है इसको हम नहीं मानते। हमारे सब जितने ताजर आप देखेंगे टैक्स फेलर है, मगर हम हुकूमत से ये कहते हैं कि इतने ये जो ताजर है इसको आप जिबा करते हैं, क्या करते हैं, इतने टैक्स आपने लागू कर दिए, हम पे साल का टैक्स लगवाएं, हम खुशी से देंगे। भाई जितनी महंगाई आएगी तो हालात इस तरह होंगे। अगर महंगाई अल्लाह करे कि ये हमारे हुक्मरानों के दिल में कोई रहम आ जाए और इन ताजरों पे कोई रहम करे तो इंशाल्लाह हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान से वहाँ पे उनका अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान का भी वहाँ पे हालात ठीक है, काबल में सब वो तरीका चल रहे हैं, तो हम भी खुश हैं कि अगर वो अपने शहर में अपने मुल्क में आबाद हैं तो हमारे भाई हैं। अभी तक हमने पेशावर में भी इनको पाकिस्तान भी वो दिया है, और अगर अपना मुल्क उनका आबाद होते हैं तो हम खुशी से, कोई मसला नहीं है। पेशावर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के इलेक्शन 23 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसके लिए 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हाजी रहमतुल्लाह साहब, जो कि कुछ बाजार के सदर भी हैं। हाजी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये बताएं कि आपका मंशूर क्या होगा और सनतकार बिरादरी को दरपेश मसाइल, ताजर बिरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर भाई, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आप हमारे चैम्बर है, इंशाल्लाह ताजरों के हवाले से, आपके मीडिया के हवाले से हमारी ये बात आगे चली जाएगी इंशाल्लाह। हमारे मंशूर ये है कि अल्लाह का करम है, मंशूर वाजी इसलिए करते हैं कि आपकी मीडिया की इसका थोड़ा सा वजाहत हो जाए कि 9-10 साल हो गए माशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह पोजीशन इसमें है पेशावर चैम्बर पे कि हम ही बैठे हुए इंशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं, और खिदमत के ये नतीजे के 10 साल में हम बिला मुकाबला आ रहे हैं खैर के साथ। जो भी हमारी टीम है बिला मुकाबला ही आ रहा है। इस साल तकरीबन 6 कैंडिडेट खड़े हैं हमारे मुखालिफ, तो 6 उसमें से 2 लेडीज हैं और 4 जो हैं वो जेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह 18 कैंडिडेट जो हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे बिला मुकाबला आ चुके हैं, और ये 4 जो हैं तो इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह पक्का उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ये भी जीत जाएंगे खैर के साथ। आपने जीत की बात की है, ये बताएं जीत के बाद आप क्या लहमल होगा साजगार कारोबारी माहौल के लिए सूबे में, आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? मुदस्सिर भाई, कारोबार के अलावा से होती है हमारा चैम्बर जो है, इसका वजाहत ये है कि ये छोटे ताजरों के लिए है। पेशावर चैम्बर जो है ये है सनतकारों का नहीं, ये छोटे ताजरों का है। हमारे लेवल के जैसे हमारे बाजार हैं सिटी के अंदर जो है, ये सब इनके लिए बने, उनकी खिदमत के लिए हम बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं ताजर अपने बाजार के जितने हमारे सदूर हैं और जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, तो इसीलिए ये हम बैठे हुए हैं कि यार हमारे ताजरों को जो मसाइल हैं उनका हम हल करें। कोई भी हो, अपने वो पेशावर के जितनी भी ताजर कम्युनिटी है इंशाल्लाह हमको सब फैसिलिटेट करेंगे, उसको सहूलत देंगे कि यार उसको कोई तकलीफ ना मिले। जैसे और चैम्बर हम किसी का नाम नहीं लेते, पेशावर चैम्बर में मैं कहता हूँ कि जो भी बंदा इंशाल्लाह इधर आएगा तो ना उम्मीद नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, उसको 2 मिनट में काम होगा। हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, हम इंशाल्लाह खुद अल्लाह से उम्मीद है कि हम खुद इंशाल्लाह अगर आ गए तो इंशाल्लाह बैठे होंगे, किसी आदमी को तकलीफ नहीं होगा। रहमतुल्लाह साहब, आपने बात की आप बिला मुकाबला आ रहे हैं, ये बताएं कि ये जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बंद हो गई हैं, हटार इंडस्ट्रियल स्टेट हो गई, इस तरह गदून हो गया, दीगर हो गया, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो इन बंद सनतों के हवाले से आप क्या तरीकेकार होगा? मुदस्सर भाई, बंद सनतों का तो ये इलाज है ना कि कारोबार मईशत तो ये हमारे हुक्मरानों की वजह से खराब है। क्योंकि इंशाल्लाह ये आप देख लें कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अल्लाह माफी दे, 17 किस्म के टैक्स ये एक बिजली के बिल में आए हुए हैं, और ये जिस मस्जिद में आप चले जाएं तो माशाल्लाह 10-15 बंदे खड़े हो जाते हैं ये इस गरीबी की वजह से। बाहर आप देखें मस्जिद के बाहर लोग बैठे होते हैं, वजह क्या कि नहीं है, मजदूरी नहीं और खर्चे बहुत ज्यादा है। और जब बिजली का बिल आ जाता है तो मईत नहीं होता और रोना होता है, तो कारखाने लाजमी बंद होंगे, मजदूर वो जो है आप मुनाल का देखें, मजदूर जो सारे खत्म हो गए, कारोबार नहीं है। अच्छा, आपने बिजली बिल की बात की, फिक्स टैक्स के हवाले से आपका क्या मौकफ है? इससे पहले भी आईपीपी से आप लोगों ने कुछ मुआहिदा का कहा था, तो उस मुआहिदा का क्या बना? और ये बताएं कि क्या आप नहीं समझते कि फिक्स टैक्स अवाम और ताजरों का मुआशी कत्ल के मुतरदिफ है? फिक्स टैक्स के हवाले से मुदस्सिर भाई ये है कि उन्होंने हमारे साथ किया था कि इंशाल्लाह आप 1000 रुपये देंगे, 1000-1200। चलो हमने कहा यार ये छोटे ताजर हैं, कोई मसला नहीं, हम ताजर टैक्स देते हैं, मगर ये जो जुल्म है और बर्बरियत है इसको हम नहीं मानते। टैक्स देने को हम तैयार हैं, हम देते भी हैं माशाल्लाह, बिल में इतने देते हैं, और हमारे सब जितने ताजर आप देखेंगे टैक्स फेलर है, मगर हम हुकूमत से ये कहते हैं कि इतने ये जो ताजर है इसको आप जिबा करते हैं, क्या करते हैं, इतने टैक्स आपने लागू कर दिए, हम पे साल का टैक्स लगवाएं, हम खुशी से देंगे। मगर ये अब इन्होंने जब कहा कि इंशाल्लाह ये आप जो करते हैं, तो इस महीने का बोला है, और फिर महीने के बाद ये अभी कहते हैं 3 महीने 4 महीने हम नहीं दे सकते भाई, साल बाद जो होगा वो भी जो मनसूबे के तहत जो बाजार के हालात हैं उस तरीके से हम दे सकते हैं। रहमतुल्लाह साहब, आप एक ताजर बरदरी में जानी पहचानी शख्सियत हैं, ये बताएं कि अफगान ताजर पाकिस्तान से रूट कर वस्ती एशिया और काबुल और इधर से क्यों रास्ते इसके अपना रहे हैं, पाकिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? तो अब वो पाकिस्तान से वहाँ पे उनका अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान का भी वहाँ पे हालात ठीक है,
काबल में सब वो तरीका चल रहे हैं, तो हम भी खुश हैं कि अगर वो अपने शहर में अपने मुल्क में आबाद हैं तो हमारे भाई हैं। अभी तक हमने पिशावर में भी इनको पाकिस्तान भी वो दिया है, और अगर अपने मुल्क उनका आबाद होते हैं तो हम खुशी से, कोई मसला नहीं है। हाजी साहब, अफगानिस्तान में बदमनी की सूरत हाल में लाजमी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा पे असर डाले। क्या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा हालात दरगुर्गुम हो सकते हैं इस महंगाई के तनाजुर में? तो लाजमी बात है भाई, जितनी महंगाई आएगी तो हालात इस तरह होंगे। अगर महंगाई अल्लाह करे कि ये हमारे हुक्मरानों के दिल में कोई रहम आ जाए और इन ताजिरों पे कोई रहम करे, तो इंशाल्लाह हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हाजी साहब, आखिरी सवाल, पाक अफगान सरहद की बार बार बंदिश ने क्या असर डाले सूबे पे? तो पाक अफगान बरत तो ये है कि यहाँ पे मईशत जो है, आना जाना ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। वहाँ से माशाल्लाह फ्रूट आते हैं, यहाँ से पंजाब से बहुत चीज़ें जाती हैं। अगर बॉर्डर खुल जाए तो बहुत से घरों को और बहुत से इंशाल्लाह गिराओं को और बहुत से जो रिहाइश हैं वो सब इंशाल्लाह ये सब खुल जाएगा मुकम्मल। जितने भी इनका रिज़्क रोजी सब इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। हाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी होगी। हमारे साथ मौजूद थे हाजी रहमतुल्लाह साहब। उनका कहना है कि अगर बार बार बंदिश ना हो और बॉर्डर खुल जाए तो ट्रेड यकीनन अपने अरूज को पहुंच सकती है। मुदस्सर से बोली डिजिटल, पेशावर।